हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करो एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 130% से भी ज़्यादा पर ग्रो हो चुका है, सेल्स ऑल टाइम हाई पर हैं, डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और फिर भी स्टॉक 45% गिर चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी। बिजनेस स्ट्रॉन्ग, नंबर्स स्ट्रॉन्ग, लेकिन शेयर प्राइस फुल वीक। तो सवाल ये नहीं है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, सवाल ये है कि मार्केट इसको क्यों पनिश कर रहा है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि डिक्सन के साथ ऐसा क्या हुआ है एग्जैक्टली। डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर अभी 27 जनवरी 2026 के दिन 9,900 टच करने वाला था, यानी कि अपने 52 वीक लो पर जा चुका था। सोचो, जिस शेयर का 52 वीक हाई 18,470 रुपये था, वहाँ से वो 45% फॉल हो गया। और ये फॉल एक दिन का नहीं है, लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक गिर रहा है। सिर्फ 5 दिनों में, पिछले 5 दिनों में 8% तक गिर चुका है ये शेयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस शेयर ने अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। स्टॉक 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे सभी मूविंग एवरेजेस को तोड़कर बिलो ट्रेड कर रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है ना, तो भी डिक्सन का शेयर नीचे ट्रेड करता है। ऐसा क्यों? सेंसेक्स रिकवर करता है, मेगा कैप स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, मार्केट ओवरऑल स्टेबल होता है, तो भी डिक्सन नीचे ही ट्रेड करता है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट की नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर है। चलो अब एक नज़र डिक्सन के फंडामेंटल्स पर मार लेते हैं। डिक्सन सिर्फ एक स्टॉक नहीं, इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। नंबर ध्यान से सुनो। ROCE 30% प्लस आउटस्टैंडिंग कैटेगरी है। सेल्स ग्रोथ 64% CAGR, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 54% CAGR। लेटेस्ट क्वार्टर में जो पैट की ग्रोथ थी वो 195% थी। नेट सेल्स पिछले क्वार्टर की 14,855 है, जो कि अब तक की रिकॉर्ड हाई है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 0.31 है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट के जो 11 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स हैं उनमें कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है। मतलब कि बिजनेस लेवल पर तो कोई इशू है ही नहीं। तो फिर स्टॉक गिर क्यों रहा है, इसकी गिरावट के पीछे क्या कारण है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न है हाई वैल्यूएशन। यहाँ आता है मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट फ्यूचर का गेम खेलती है और डिक्सन से मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। स्टॉक पहले ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस में एड इन हो चुकी थी। अब जब ग्रोथ आई लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सरप्राइज नहीं मिला, इसलिए बिजनेस स्ट्रांग है, प्रॉफिट स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस करेक्शन चल रहा है क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ग्रोथ मीट नहीं कर रही। अगर टेक्निकल वैल्यूएशन की बात करें तो EV बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 13.2 है, विच इज़ इन एक्सपेंसिव जोन। पैग रेशियो की बात करें तो वो 0.44 है, ग्रोथ जस्टिफाई करती है यानी कि प्राइस को। और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 47.7% है, यानी कि स्मार्ट मनी अभी भी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। मतलब ये बैड कंपनी का फॉल नहीं, ये ओवर एक्सपेक्टेशन का कूल डाउन है। इस कंपनी में जो रियल इशू है वो ये भी है कि क्लाइंट की डिपेंडेंसी। डिक्सन का सबसे बड़ा क्लाइंट मोटोरोला। अब ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2025 में मोटोरोला का कंट्रीब्यूशन डिक्सन के रेवेन्यू में 45% प्लस था। मतलब अगर मोटोरोला को ठंडी लगती है तो डिक्सन को फीवर आ जाता है, और एग्जैक्टली यही हुआ। मोटोरोला की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना। क्वार्टर 3 के डेटा के अकॉर्डिंग मोटोरोला का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम 20% गिर गया। रीज़न था शायद कि एप्पल और जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वहाँ से उसको टफ कंपटीशन मिल रहा था, डोमेस्टिक स्मार्टफोन डिमांड वीक पड़ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। मोटोरोला ने क्या किया, उसने अपना 23% वॉल्यूम कार्बन से आउटसोर्सिंग करा लिया। मतलब मोटोरोला के सेल्स पहले तो कम हुए और जो बचे थे उनमें से भी डिक्सन का शेयर वो कम हो गया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि डिक्सन के मोबाइल असेंबली वॉल्यूम्स 20% ईयर ऑन ईयर गिर गए। अब जब कंपटीशन बढ़ता है,
वॉल्यूम्स घटते हैं, मार्जिन प्रेशर में आ जाता है और नेगोशिएटिंग पावर डिक्सन के हाथ से निकल जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था डिक्सन टेक्नोलॉजी के फॉल का। और इसीलिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस जैसे फिलिप्स कैपिटल ने इसका लोएस्ट टारगेट 9080 के अराउंड सेट कर दिया और सेल की रेटिंग दी। मॉर्गन स्टेनली की भी अभी न्यूज़ आई थी कि उसने 8700 समथिंग का टारगेट दे दिया डिक्सन टेक्नोलॉजी को। तो फिर क्या सब कुछ गलत हो गया इस स्टॉक में? नहीं, रियलिटी ये नहीं है। बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लोज स्ट्रांग हैं, इंस्टीट्यूशंस अभी भी इन्वेस्टेड हैं एंड 26 आउट ऑफ 34 एनालिस्ट अभी भी बाय बोल रहे हैं। यहाँ पर जो कंसेंसस है वो अभी भी अपसाइड है, 49% प्लस के टारगेट दिखा सकता है विद द रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। Q3 के नंबर्स जो जनवरी 29 को आएंगे वो भी एक बार कंसिडर करने पड़ेंगे इवैल्यूएशन के लिए। अब सीधी बात करते हैं, नो कन्फ्यूजन, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखो भाई, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो डिक्सन में तो पैनिक बिल्कुल मत करो, होल्ड करो पेशेंस के साथ। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो, एंट्री लेना चाहते हो तो अभी रुक जाओ, ट्रेंड रिवर्सल का वेट करो। प्राइस से पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। तो पहले ट्रेंड को रिवर्स होने दो, उसके बाद एंट्री लेना। अगर आप ट्रेडर हो तो ये स्टॉक अभी अवॉइड जोन में है, मोमेंटम क्लियरली नेगेटिव है। इन द एंड फाइनली मार्केट एक बात हमेशा याद दिलाता है, ग्रेट बिजनेस ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ग्रेट इन्वेस्टमेंट वो होता है अगर आपने ग्रेट बिजनेस को फेयर प्राइस पे लिया हो। डिक्सन एक सॉलिड कंपनी है, लेकिन हर सॉलिड कंपनी तुरंत पैसा नहीं बनाती। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो बिजनेस और प्राइस दोनों को समझता है। अगर आपको ऐसी रियल एक्सप्लेन करके स्टॉक एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि डिक्सन को अपॉर्चुनिटी मानते हो या ट्रैप मानते हो।